भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फ्लू जैसी सिम्टम है, जैसे बुखार है, गला ख़राब होना, बदन टूटना, कई बार इसमें जैसे देखा गया कि एक नाक में स्मेल का ना आना या स्वाद का ना आना, तो ज़रूर से अपने डॉक्टर को मिलें, जिससे वो डॉक्टर आगे एक जांच कर कर जो एक प्रॉपर इलाज है वो दे दिया जा सकता है। तो इसमें दोबारा मैं अपील करना चाहूँगा कि पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारी सभी सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट सरकार सभी अलर्ट है और अस्पताल के तौर पर हम लोग भी पूरी तरह अलर्ट हैं। दुनिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण और पिछले 3 सालों के ट्रेंड को देखते हुए कोरोना की चौथी लहर का आना तय माना जा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो तीसरी लहर की तुलना में चौथी लहर और ज्यादा कमजोर होगी और अस्पतालों में भर्ती होने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसकी वजह से संक्रमितों के मौत की आशंका भी कम हो जाती है। सरकार की कोशिश चौथी लहर का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह से रोकने का है, ताकि विकास की मौजूदा रफ्तार को कायम रखा जा सके। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स का भी मानना एकदम ऐसा ही है। एक्सपर्ट के मुताबिक जनवरी में ही चौथी लहर आएगी, जिसमें कोरोना वायरस फिर से तांडव मचा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूर्वी एशियाई देशों से शुरू होने के बाद 20 से 35 दिनों के बीच भारत में कोरोना संक्रमण की लहर पहुंचने के अब तक ट्रेंड का हवाला देते हुए इसके जनवरी में कभी भी शुरू होने का अनुमान लगाया जा सकता है। ओमिक्रॉन के वेरिएंट BF.7 के जुलाई से भारत में मौजूदगी के बावजूद उसके केस नहीं बढ़ने के तर्क को खारिज करते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। अभी भले ही इसका असर नहीं दिख रहा हो, लेकिन जनवरी में कभी भी संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। वरिष्ठ अधिकारी ने ओमिक्रॉन के ही एक वेरिएंट BF.7 के कारण शुरू होने वाली लहर का भारत में ज्यादा असर पड़ने की आशंका को खारिज भी किया है। अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई थी और इस वेरिएंट ने सबसे अधिक तबाही अमेरिका में बचाई थी, लेकिन भारत में इसका उतना असर नहीं हुआ। सामान्य इलाज से अधिकांश मरीज ठीक होते गए। इसका मूल कारण भारत में बनी वैक्सीन है, जिसने लोगों को बचाए रखा। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भारत की वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई थी और ओमिक्रॉन के किसी भी वेरिएंट पर कमोवेश उतनी ही कारगर साबित होगी। ये वेरिएंट और ये कौन सा है? हाँ, देखिए, आप जानते हैं कि जो कोविड है एक वायरल डिजीज है और ऐसे में वायरल म्यूटेट करता रहता है। पहले भी एक ओमिक्रॉन नाम का वायरस आया था, जो म्यूटेशन था, उसी के क्रम में आगे ये JN.1 नाम से म्यूटेशन करके वायरस है, जो कि एक आम कोविड ही है। ऐसे में अभी तक भी जो हमारे पास लिमिटेड डाटा है, उसके अंदर ये एक नॉर्मल ओमिक्रॉन वायरस की तरह ही मिला है। ऐसे में अभी तक ये भी कोई प्रूव नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला या ज़्यादा गंभीर रूप धारण करने वाला वायरस का म्यूटेंट है। तो ऐसे में हमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग के माध्यम से मैं सभी पब्लिक से अपील करना चाहता हूँ कि मास्क अगर आप लोग एक उचित तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ज़रूर करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फ्लू जैसी सिम्टम है, जैसे बुखार है, गला ख़राब होना, बदन टूटना, कई बार इसमें जैसे देखा गया कि एक नाक में स्मेल का ना आना या स्वाद का ना आना, तो ज़रूर से अपने डॉक्टर को मिलें, जिससे वो डॉक्टर आगे एक जांच कर कर जो एक प्रॉपर इलाज है वो दे दिया जा सकता है। तो इसमें दोबारा मैं अपील करना चाहूँगा कि पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारी सभी सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट सरकार सभी अलर्ट है और अस्पताल के तौर पर हम लोग भी पूरी तरह अलर्ट हैं। सर, स्वास्थ्य सचिव की तरफ से भी जो है ना कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं, तो ये कहाँ और क्या है उसके अंदर, किस किस चीज़ की देखभाल करनी है? हाँ, देखिए, बिल्कुल जो शुरुआती गाइडलाइंस है उनके अंदर तो हम लोग को अस्पताल में ही अलर्ट रहने के लिए ज़्यादा बोला गया है कि ऐसे में कोई भी जो फ्लू के केसेज होते हैं, इसे ILI बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। दूसरा जो निमोनिया वगैरह के पेशेंट आते हैं, सांस फूलने की ज़्यादा गति वाले मरीज, जिनको सारी पेशेंट बोलते हैं, उन सब मरीजों की हम लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और इसमें उनकी हम स्वाइन फ्लू की और ये आपका कोविड की जांच भी भेज रहे हैं। ऐसे सभी मरीजों की जांच को बढ़ाने के हमारे पास निर्देश हैं, जो कि हमने शुरू कर दिए हैं।
इसके अलावा अभी तक भी पब्लिक के लिए जो गाइडलाइन है उसमें सिर्फ मास्क का उपयोग और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचने के लिए बोला गया है। तो ऐसे में पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर भगवान ना करे कुछ केसेस बढ़े तब एक बात की बात आएंगी कि हम लोग किस तरह से इसमें आगे स्टेप लेंगे, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई संकेत इस तरह हमारे पास नहीं मिला। अभी तक कोई जो है ना कोई ऐसा केस तो नहीं है अभी दोनों हाँ देखिए, दून अस्पताल में पिछले 1 महीने में कोई भी इस तरह का केस हमें नहीं मिला है, और जब से नई गाइडलाइन है तब से कोई भी केस नहीं मिला है। हम लोग इसके लिए अलर्ट हैं। कोई भी केस अगर आएगा तो उसकी हम जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराएंगे कि ये नया वाला वेरिएंट है या पुराना वेरिएंट ही कोई चल रहा है। तो ऐसे में सभी को अलर्ट रहने की बस एक आवश्यकता है। तो आप लोग के माध्यम से बार बार यही अपील करूँगा कि सब लोग अलर्ट रहें और जानकारी कुछ भी है तो ज़रूर शेयर करें। सर एक कंफ्यूजन होता है, जैसे बदलते मौसम में जो है ना वायरल होता है, वायरल फीवर भी होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का बहुत से पैथोलॉजी या फिर जो है ना प्राइवेट डॉक्टर काफ़ी कुछ पैनिक बना के फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए क्या जो है ना आप लोगों का देखिए एक अपील है या संदेश है? देखिए, मैं तो पब्लिक से अपील कर सकता हूँ, प्राइवेट अस्पताल मेरे उसमें नहीं आते हैं। फ्लू, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू या कोविड, ये सभी वायरस से फैलने वाले फ्लू के ही प्रकार हैं। तो इसमें बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना एक मुश्किल काम है, लेकिन ज़्यादातर जो फ्लू होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं कि आज 2-3 दिन की हल्की सी बीमारी के बाद या गला खराब हुआ और ठीक हो गए, तो ज़्यादातर तो इस तरीके के होते हैं। हम लोग भी कंसर्न तभी होते हैं जब थोड़े से वो सीरियस हैं या फिर इस तरह के मरीजों में हो रहे हैं जिनको एक कोमॉर्बिड कंडीशन, मतलब वो बड़ी उम्र के हैं या डायबिटिक हैं या वो उनकी किडनी ख़राब है या दिल ख़राब है या कैंसर के पेशेंट है। ऐसे मरीजों में किसी भी फ्लू का गंभीर रूप धारण करना एक कॉम्प्लिकेशन है जिसके लिए हम लोग परेशान हैं। तो ऐसे में सभी से अपील है कि कोई भी फ्लू आपको लगता है कि जुकाम है, बुखार है, गला ख़राब है, कई बार खाली पेट का ख़राब होना, इस तरह की कंडीशन में ज़रूर से अपने डॉक्टर को मिलें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही काम करें। और दून अस्पताल में हम लोग सभी हमारे डॉक्टर इस मामले में ट्रेंड हैं और हम लोग जांच भी भेज रहे हैं। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं और ये अपने आसपास के डॉक्टर को सरकारी या प्राइवेट में दिखा सकते हैं। सर एंटीजन टेस्ट की जो है ना फैसिलिटी पूरी तरीके से है? देखिए, थोड़ी सी इसमें क्योंकि बीच में बिल्कुल कम था तो कुछ हमारी किट एक्सपायर भी हुई थी, तो उसको लेके इसकी चर्चा चल रही है। ये काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, जो सभी जगह इक्वली बांट दी गई हैं, तो उसकी कोई कमी हम लोग के पास इस तरह की नहीं है। एंटीजन या एंटीबॉडी जो आपका RT-PCR किट होती है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।